हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आई एम सॉरी मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, क्योंकि अभी भी मेरी आइज़ में पेन है, थोड़ा सा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैंने बताया था कि मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करना। लेकिन आज पहले से बेटर हूँ मैं, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो चलिए आज माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन ने वांग जी को कॉल किया और उन्हें बताया कि उसका अंकल इतना शांत कैसे हो सकता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वांग जी ने कहा कि नहीं ब्रदर, उन्हें ऐसे ही लग रहा है, अंकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनके अंकल ने आखिरकार किया क्या है। वे यिंग वापस अपने घर लौट चुका था क्योंकि उसके फादर उन्हें लेने के लिए आए थे। वे यिंग और जियांग चेंग और जियांग यानली तीनों ही वापस अपने घर आ जाते हैं। मैडम यू घर के अंदर वे यिंग, जियांग यानली और जियांग चेंग तीनों का वेट कर रही थी। जैसे ही वे यिंग, जियांग चेंग और जियांग यानली घर के अंदर आते हैं, मैडम यू उन सभी की ओर देखती हैं और एक स्माइल देती हैं। लेकिन आज उनकी स्माइल बहुत ही डिफरेंट थी। उन्हें उनकी स्माइल के अंदर आज एक पेन था जो कि सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे यिंग जाकर अपनी मॉम को हग करता है। इसके बाद वो सब वहीं पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी जियांग फेंग म्यान वे यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम तीनों जाकर अब फ्रेश हो जाओ, ठीक है? इसके बाद हम डिनर करेंगे और फिर कल हम घूमने जाएंगे, एक छोटे से पिकनिक पर जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए कि हम पिकनिक पर नहीं गए, इसीलिए मैंने सोचा कि हम बाहर घूमने जाएं। इसलिए मैंने तुम सबको वापस अपने घर बुला लिया। कुछ दिनों तक तुम यहीं रहोगे, उसके बाद तुम अपने हॉस्टल परमानेंटली चले जाना, ठीक है? वे यिंग अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन डैड। इससे पहले कि वे यिंग कुछ और पूछ पाता, जियांग फेंग म्यान वे यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वे यिंग मैंने कहा ना, जाओ सबसे पहले तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। वे यिंग इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता। वे यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वो अपने सोफे से खड़ा होता है और रूम की ओर चला जाता है। जियांग यानले भी वहाँ से खड़ी होती हैं और अपने रूम के अंदर चली जाती है। जियांग चेंग भी सोफे से खड़ा होता है और वो भी अपने रूम की ओर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जियांग चेंग अपने रूम की ओर जा पाता, जियांग फेंग म्यान जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चेंग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग चेंग वापस वहीं सोफे पर बैठ जाता है और वो अपने फादर की ओर देखता है। मैडम यू और जियांग फेंग म्यान दोनों ही जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चेंग मुझे सच सच बताना कि आखिरकार हॉस्टल में हुआ क्या था। जियांग चेंग जैसे ही ये सुनता है तब वो हैरान होकर अपनी मॉम डैड की ओर देखता है। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। वे यिंग अपने रूम के अंदर था और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जब देखता है कि वे यिंग का कॉल है तो वो जल्दी से कॉल को पिक करता है। वे यिंग जल्दी से बोलता है, कगा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं? वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वे यिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं। इससे पहले कि वे यिंग वांग जी को ये बता पाता कि वो अपने घर पर है, तभी वो देखता है कि उसके फ़ोन पर उसके गगा का कॉल आ रहा है। वांग जी वे यिंग से बोलता है, वे यिंग तुम रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी मुझे गगा का कॉल आ रहा है। जब वे यिंग ये सुनता है तब वो बोलता है, कोई बात नहीं गगा, आप उनसे बात कीजिए, मैं आपको नाइट को कॉल करूँगा, ठीक है? इसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। वे यिंग अपने फ़ोन को सोफे पर रख देता है और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वे यिंग अच्छे से शावर लेता है। फ्रेश होकर वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वे यिंग अपने रूम से बाहर निकला तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे यिंग उन आवाज़ों को ध्यान से सुनता है, तब उसे पता चला कि ये आवाज़ें तो जियांग चेंग की है। वे यिंग अपने रूम की ओर से नीचे की ओर जाने लगता है। जियांग चेंग चिल्ला रहा था और वो कुछ बोल रहा था। वे यिंग नीचे की ओर जाने लगता है। जियांग चेंग अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, फादर हम ऐसा नहीं कर सकते, वे यिंग पूरी तरह से टूट जाएगा। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज़ फादर मुझे बताइए ना क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर मैंने ऐसा किया तो वे यिंग शायद कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। जियांग फेंग म्यान जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चेंग मैंने तुमसे क्या कहा? अगर तुमने वो नहीं किया तो हम वे यिंग को और भी ज़्यादा हर्ट होते हुए देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो और भी ज़्यादा हर्ट हुए।
तो प्लीज़ जो मैंने कहा है वही करो। जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो बार बार अपने फादर से बोल रहा था, प्लीज़ फादर ऐसा मत करिए, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, आप नहीं जानते वो उससे कितना प्यार करता है। जियांग फेंग म्यान चैंग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चैंग तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो और भी ज़्यादा हर्ट होगा। तुम शायद नहीं जानते हो कि क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और भी ज़्यादा हर्ट हो। मैं उन सब चीज़ों से उसे दूर रखूँगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी जियांग फेंग म्यान का फ़ोन रिंग करने लगता है। जियांग फेंग म्यान जल्दी से अपने फ़ोन को लेते हैं और जैसे ही वो कॉलर आईडी को देखते हैं, वो जल्दी से फ़ोन को पिक करते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करो, हमारी वजह से इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और चिंता मत करो। मेरा बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सब चीज़ें सह सकता है, लेकिन तुम उसे संभाल लेना, जो होगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, इस सब के ज़िम्मेदार तुम होगे। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी करोगे, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा, लेकिन अगर मेरा बेटा हर्ट हुआ तो मैं भूल जाऊँगा कि हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती हैं। जियांग चैंग घबराते हुए अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, फादर फादर क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइए ना, किसका कॉल था और आप किससे बात कर रहे थे। तभी जियांग चैंग कुछ सोचता है और बोलता है, क्या 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 ये। इससे पहले कि जियांग चैंग कुछ और बोल पाता, तभी वहाँ पर वी यिंग आ जाता है। जैसे ही वी यिंग जियांग चैंग को इतने हाँफते हुए देखता है, तब वो जल्दी से बोलता है, चैंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से और तुम रो रहे हो, क्या हुआ है जियांग चैंग, क्या हुआ है, मुझे बताओगे। जियांग चैंग जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, नहीं वी यिंग कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस। तभी जियांग फेंग मैन वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी यिंग मैं तुम्हें और जियांग चैंग को यहाँ से अमेरिका भेजना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों अपनी स्टडी वहाँ कंप्लीट करो। जैसे ही वी यिंग ये सुनता है, तब वो अपने फादर की ओर बहुत ही हैरान होकर देखता है और बोलता है, लेकिन लेकिन क्यों, हम यहाँ अच्छे से स्टडी कर तो रहे हैं, फिर आप हमें यहाँ से दूर क्यों भेजना चाहते हैं, फादर प्लीज़ बताइए मुझे। तभी जियांग चैंग हंसते हुए वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग फादर मजाक कर रहे हैं, अभी उन्होंने इसी वजह से मुझे भी रुलाया था, यही कहकर कि वो हमें यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। तभी जियांग यानली भी वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या हो रहा है। तभी जियांग फेंग मैन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तुम आओ और बैठो यहाँ। इसके बाद जियांग यानली भी उनके पास आकर बैठ जाती है। वो तीनों वहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद वहाँ पर मैडम यू आती हैं। मैडम यू उन तीनों की ओर देखती हैं और बोलती हैं, चलो अब तुम तीनों जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो, उसके बाद बहुत रात है, तुम सब बैठ के यहाँ पर अच्छे से बातें कर लेना, ठीक है। इसके बाद वो तीनों स्माइल करते हैं और वो वहाँ से फिर खड़े होकर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। वो सभी बैठकर आराम से एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं और अब हमें वांग जी की ओर का सीन दिखाया जाता है। जब वांग जी ने अपने फ़ोन को कट किया था, तभी उसके गगा का कॉल आ रहा था। वांग जी जल्दी से लैन सेजन का कॉल पिक करता है और बोलता है, गगा क्या हुआ, आप इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। लहर सेजन जल्दी से बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आओ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो बहुत ही घबराते हुए बोलता है, गगा क्या हुआ है। लहर सेजन जल्दी से बोलते हैं, वांग जी अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अंकल। वांग जी सोफे से खड़ा होता है और बोलता है, अंकल अंकल क्या क्या हुआ, ब्रदर प्लीज़ बताइए मुझे क्या हुआ है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। लहन सेजन ने कहा, वांग जी अभी अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। वांग जी फ़ोन को कट कर देता है और जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और वो हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर वो लैन सेचेन को वैन किंग को देखता है। जल्दी से वो उनके पास जाता है और बोलता है, गगा गगा क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइए। तभी लैन सेचेन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी पता नहीं अंकल को अचानक से क्या हुआ और वो मेरे सामने ही बेहोश हो गई, डॉक्टर उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। जी मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल को कहीं कुछ हो न जाए। वांग जी भी बहुत घबरा जाता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो बोल, देखिए मिस्टर लैन को अभी मिनी हार्ट अटैक आया था। जैसे ही लैन सेचेन और लैन वांग जी दोनों ही ये सुनते हैं, वो बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उन दोनों को शांत कराते हुए बोलता है, देखिए अभी तो वो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या क्या कुछ दिनों से वो परेशान हैं।
ज़्यादा टेंशन और परेशानी की वजह से उन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। अभी तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना होगा कि उन्हें कोई भी ऐसी बात न बोली जाए जो स्ट्रेस का कारण बने, वरना इससे और भी ज़्यादा नुकसान उन्हें हो सकता है। अभी वो बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा आगे से उनके लिए। लैंसचन और वांग जी दोनों ही अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। वो दोनों ही बहुत ही घबरा गए थे। म्यान म्यान उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है, शांत हो जाइए, अभी अंकल बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप दोनों ज़्यादा चिंता मत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक वहीं वेट करने के बाद एक नर्स रूम से बाहर आती है और बोलती है, हमने उन्हें रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो आप उन्हें जाकर विजिट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उनसे कोई भी ऐसी बात न हो जिनसे उन्हें सदमा लगे। इसके बाद वो नर्स भी वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद वो सभी रूम के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके अंकल बेड पर लेटे हुए हैं। वांग जी और लैंसचन दोनों ही अपने अंकल के पास जाते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम तक वेट करने के बाद लैंसचन अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी डरते हुए अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल अंकल प्लीज़ आप दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, हम कितने डर गए थे अंकल, आपको पता भी है। ये बोलकर लैंसचन और वांग जी दोनों ही अपने अंकल को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कुछ टाइम तक उन्हें ऐसे ही होल्ड करने के बाद वो उनसे थोड़ा दूर होते हैं और बोलते हैं, अंकल आपको हुआ क्या था, आप इतने स्ट्रेस में क्यों थे कि आपको मिनी हार्ट अटैक आ गया। वांग जी अपने अंकल की ओर देखकर बोलता है। लैंसचन अपने फेस को साइड कर लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, क्या तुम करोगे। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2 दिनों के अंदर वी यिंग ने वांग जी को कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वांग जी से उसका कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। वी यिंग ने बहुत ज़्यादा वांग जी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। वी यिंग को बहुत डर लग रहा था, उसे पता नहीं बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वी यिंग जियांग चैंग के पास जाता है और बोलता है, जियांग चैंग मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने क्यों वांग जी गगर मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। जियांग चैंग विंग के पास जाता है और बोलता है, विंग तुम ये क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बस वो हो सकता है अपने काम में बिजी हो। तुम्हें तो पता है पूरी यूनिवर्सिटी उन्हें संभालनी होती है, तो बहुत काम होता है उन्हें। वैसे भी हम बाद में जाएंगे तो उनसे मिल लेना तुम, ठीक है, अब इतनी चिंता मत करो। और तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं है, तुम्हें पता ना हमें एक पार्टी में जाना है। विजिन अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ मैं हो जाऊंगा रेडी, लेकिन फादर ने हमें बताया नहीं हमें कहाँ जाना है। जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना वीजिंग, और वैसे भी हमें क्या करना है जानकर, हमें तो बस थोड़े दिन पार्टी को अटेंड करना है, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। और वैसे भी फादर ने कहा ना कि हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो चलो अब ठीक है। विंग ना चाहते हुए भी अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो बोलता है, ठीक है जियांग चैंग मैं रेडी होने जा रहा हूँ, वैसे भी अभी तो हमें वहाँ जाने में 1 घंटा पड़ा है, तो मैं हो जाऊंगा रेडी। जियांग चैंग विंग की ओर घूर कर देखता है। वे जिंग चैंग चैंग की ओर अपने फेस को करता है और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ रेडी होने, ठीक है। वे जिंग वहाँ से चला जाता है। वे जिंग के जाने के बाद जियांग चैंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और वो बोलता है, आई एम सॉरी वी जिंग, मैं जानता हूँ तुम्हें हर्ट होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना वी जिंग। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी रेडी होकर वी जिंग ने ब्लैक कलर का एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी जिंग के फेस पर एक स्माइल थी, वहीं जियांग चैंग के फेस पर एक अलग सी सैडनेस थी। जियांग याल ने भी एक पिंक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो जिसके अंदर बहुत ही प्रिटी लग रही थी। मैडम यू ने भी एक अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी। जियांग फैंग म्यान उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या आप सब रेडी हैं। वो सभी अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। वो सभी कार में आकर बैठ जाते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब हमें लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लैंड मैंशन को आज बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डेकोरेट किया गया था। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम के अंदर वैन किंग थी। लैंड सेचन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या आपको लगता है वांग जी खुश है। लैंड सेचन वैन किंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंकल ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है, उन्होंने अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। ये बोलकर लैंसचन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब वैन किंग ये देखती है तब उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें टाइटली होल्ड कर लेती है और बोलती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर ने कहा था कि हम उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो उन्हें हर्ट करे, हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते।
कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद लैन से चैन वैन किंग से अलग होते हैं और बोलते हैं अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर लैन से चैन रूम से बाहर आ जाते हैं। वो अपने अंकल के रूम की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही लैन से चैन अपने अंकल के रूम के पास आते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लैन से चैन धीरे से डोर को ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ पर अपने अंकल को देखा। लैन से चैन रूम के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन जो उसने सुना उसे सुनने के बाद लैन से चैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। लैन से चैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोच नहीं सकता था कि उसके अंकल इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। लैन से चैन जल्दी से डोर को ओपन करता है और अपने अंकल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लैन किरण अचानक से चौंक जाता है जब वो लैन से चैन को अपने सामने देखता है। वो जल्दी से फ़ोन कट करता है और बोलता है से चैन तुम यहाँ क्या कर रही हो। लैन से चैन अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है अंकल अंकल आपने अपनी इतना घटिया काम आप कैसे कर सकती हैं। आपको पता है वांग जी की क्या हालत है। लैन किरण लैन से चैन की ओर देखता है और बोलता है मैं जो कर रहा हूँ वो वांग जी के लिए अच्छा है। ये सुनने के बाद लैन से चैन अपने अंकल की ओर देखते हैं और बोलते हैं अंकल आपको लगता है आप उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप उसे एक ऐसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं जो वो कभी नहीं करना चाहता। आप वांग जी को अंदर से मार रहे हैं। आपको पता है वो कभी खुश नहीं रहेगा। लैन से चैन ये बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। लैन से चैन जब देखता है कि उसके अंकल तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, लैन से चैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं अभी वांग जी को सब बताने जा रहा हूँ। ये बोलकर लैन से चैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लैन किरण से चैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है से चैन अगर तुमने वांग जी को बताया सब सच तो तुम मुझे जिंदा नहीं देखोगे। ये सुनने के बाद लैन से चैन वहीं रुक जाता है और वो बोलता है अंकल आप कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। वांग जी कभी खुश नहीं होगा, प्लीज़ अंकल। लेकिन लैन से चैन की बात एक भी लैन किरण बिल्कुल नहीं मानता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं लैन किरण ने क्या किया है। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। बाय बाय एवरीवन।